दोस्तों, जिंदगी में सफल वही होते हैं जो हार से सीखकर फिर से उठते हैं। आज मैं आपको 10 ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनाने वाला हूं जो सिर्फ सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी में अपना लिया तो आप भी अपनी किस्मत लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली कहानी से। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गांव धनपुर में एक गरीब और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम राजू था। माता पिता की मृत्यु के बाद राजू के पास ना कोई घर था, ना कोई सहारा। वह छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपना पेट भरता। कभी वह किसी के खेत से घास काटता तो कभी किसी की भैंस चराता। लोग उसे काम के बदले खाने के लिए कुछ रोटियां दे देते और यही उसका गुजारा था। रात को वह गांव के पुराने मंदिर के बाहर सो जाता। ठंडी हवा में सिकुड़ते हुए वह आसमान के तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? एक दिन गांव के लोगों के ताने सुनते सुनते राजू ने ठान लिया कि अब वह यहां नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर किस्मत बदलनी है तो मुझे अपने गांव से बाहर जाना होगा। उसी रात वह गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पहुंचा। जेब में एक पैसा नहीं था, लेकिन दिल में बड़े सपने थे। वह बिना टिकट मालगाड़ी में छिपकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर के बड़े रेलवे स्टेशन पर उतरते ही राजू को एहसास हुआ कि यह जगह उसके गांव से बहुत अलग है। चारों ओर भीड़ थी, लेकिन किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। भूख से बेहाल वह स्टेशन के एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक कुली ने उसे वहां बैठे देखा। कुली ने उसके पास आकर कहा, अरे बच्चे, यहां ऐसे क्यों बैठे हो? राजू ने धीरे धीरे अपनी कहानी कुली बताई। कुली ने उसे सहानुभूति भरी नजरों से देखा और कहा, बेटा, इस शहर में कोई तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं देगा। अगर जीना है तो मेहनत करनी होगी। दुनिया में मेहनत करने वालों की ही कद्र होती है। राजू ने धीरे से पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास न पैसा है, न कोई काम। कुली मुस्कुराया और बोला, तुम भी कुली का काम क्यों नहीं करते? यहां हर कोई अपनी किस्मत खुद बनाता है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। कुली की बात मानकर अगले दिन से राजू ने कुली का काम शुरू कर दिया। वह यात्रियों का सामान ढोता और बदले में पैसे कमाने लगा। दिन भर काम करने के बाद वह रात को स्टेशन के एक कोने में सो जाता। ठंड और भूख अब भी थी, लेकिन उसके हौसले मजबूत थे। एक दिन एक ट्रेन से एक व्यापारी उतरा। वह सफेद धोती कुर्ता पहने हुए एक सम्मानित व्यक्ति लग रहा था। राजू ने दौड़कर उसके पास जाकर कहा, साहब, आपका सामान उठाऊं? व्यापारी ने उसे देखा और कहा, तुम बहुत छोटे हो, यह काम क्यों करते हो? तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है। राजू ने उसकी बात सुनकर धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह अनाथ है और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलना चाहता है। उसने कहा, साहब, मैंने सीख लिया है कि जिंदगी में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। व्यापारी, जिसका नाम रामदयाल था, उसकी बातों और हिम्मत से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन की सराहना करता हूं। मेरा पास में एक कपड़ों का गोदाम है। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छा काम और पैसा दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। रामदयाल मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारी मेहनत का फल है बेटा। हो सकता है भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। राजू व्यापारी के साथ अब गोदाम में काम करने लगा। वह कपड़ों की पैकिंग करता, ग्राहकों से डील करता और हर काम ईमानदारी से करता। उसकी मेहनत और लगन देखकर रामदयाल बहुत खुश हुए। कुछ सालों में राजू ने गोदाम के हर काम में महारत हासिल कर ली। अब उसकी उम्र 25 साल की हो चुकी थी। उधर रामदयाल 60 साल के हो गए थे। एक दिन उन्होंने राजू से कहा, बेटा, अब तुम अपने काम में माहिर हो गए हो। अब समय आ गया है कि तुम खुद का व्यापार शुरू करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामदयाल की मदद से राजू ने कपड़ों की एक छोटी दुकान खोली। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से दुकान को सफल बना दिया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। कुछ सालों में उसने रामदयाल का कर्ज भी चुका दिया। आज राजू एक सफल व्यापारी है। उसने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भुलाया। वह अब जरूरतमंद बच्चों की मदद करता है और उन्हें सिखाता है कि मेहनत और लगन से किस्मत बदली जा सकती है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे अपने हाथों में होती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो सफलता जरूर मिलती है। किस्मत बदलने के लिए भाग्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। राजू ने अपने जीवन के संघर्षों को न सिर्फ स्वीकार किया,
बल्कि उनसे लड़ते हुए अपनी एक नई राह बनाई। दोस्तों, यह कहानी हमें यह भी समझाती है कि हर छोटे काम की इज्जत करनी चाहिए। हर बड़ी शुरुआत छोटे कदमों से होती है। ईमानदारी और लगन से किए गए काम का फल हमेशा अच्छा होता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपके जीवन में कोई सहारा ना हो तब भी अपने हौसले को टूटने मत दीजिए। यही हौसला आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। याद रखिए, आपकी मेहनत आपकी तकदीर का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक गरीब और अनाथ लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था और वह अपने चाचा चाची के पास रहने लगा। लेकिन उसके चाचा चाची उसे हमेशा ताने देते और अपमान करते। चाचा कहते, तू हमारे घर पर बोझ है, ना कोई काम का ना पढ़ाई में अच्छा। राजा के लिए यह समय बेहद कठिन था। उसके दोस्त स्कूल जाते थे और वह दूसरों के खेतों में काम करके या मवेशियों की देखभाल करके अपना पेट भरता था। एक बार राजा ने एक किसान के यहाँ मवेशियों की देखभाल का काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में गाय बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दिया। किसान ने गुस्से में राजा को निकालते हुए कहा, तू अपशगुनी है, तेरी वजह से मेरे मवेशी भी खराब हो गए। राजा ने फिर गांव के ढाबे पर काम करना शुरू किया। वहां वह झूठे बर्तन धोता और बदले में 2 रोटी मिलती। लेकिन कुछ ही दिनों में ढाबे का मालिक भी उसे निकाल देता है और कहता है कि तू बहुत सुस्त है, मेरे ढाबे पर काम करने लायक नहीं। हर बार असफल होने के बावजूद राजा ने हार नहीं मानी। जब भी उसे अपमानित किया जाता वह खुद से कहता, अगर मैं हार मान लूं तो मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, मुझे लड़ना होगा। एक रात जब राजा भूखा प्यासा गांव के तालाब के पास बैठा था, उसने आसमान में एक चमकता तारा देखा। उसे लगा जैसे यह तारा उसे संकेत दे रहा हो। उसने खुद से वादा किया, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में एक दिन बड़ा काम करूंगा। अगले दिन राजा ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। वह पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा। भूखा प्यासा, थका हारा, वह एक निर्माण स्थल के पास पहुंचा। वहां के ठेकेदार ने उसे देखा और कहा, काम करना चाहते हो? राजा ने बिना सोचे समझे हां कह दिया। ठेकेदार ने राजा को ईंटें ढोने का काम दिया। काम कठिन था, लेकिन राजा ने बिना शिकायत किए मेहनत शुरू कर दी। वहां काम करते हुए उसने देखा कि मजदूर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन राजा ने सोचा, अगर मैं इस काम को समझूंगा और मेहनत करूंगा तो एक दिन मुझे मौका जरूर मिलेगा। वह खाली समय में काम को ध्यान से देखता और ठेकेदार से सवाल पूछता। उसने धीरे धीरे निर्माण के हर पहलू को समझना शुरू कर दिया। एक दिन जब ठेकेदार ने उसे बड़ी जिम्मेदारी देने से मना किया, राजा ने कहा, मुझे एक बार मौका दीजिए, अगर मैं असफल हो गया तो मुझे हटा दीजिए। ठेकेदार ने अनमने मन से हामी भरी और राजा ने अपनी मेहनत से सबको चौंका दिया। राजा की लगन ने मजदूरों के बीच उसे लोकप्रिय बना दिया। सभी उसे पसंद करने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। कुछ समय बाद मजदूरों ने मिलकर राजा को अपना नेता चुन लिया। नेता बनने के बाद राजा ने मजदूरों के लिए बेहतर परिस्थितियां बनाई और ठेकेदार से निर्माण के हर पहलू को सीखना शुरू किया। उसने पैसे बचाए और छोटी मोटी जिम्मेदारियां लेना शुरू किया। कई सालों की मेहनत के बाद राजा ने खुद का एक छोटा ठेकेदार व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और बड़े बड़े बिल्डर उसके पास काम देने आने लगे। एक समय ऐसा आया जब राजा ने अपने नाम से एक बड़ी इमारत बनवाई। वह अब एक सम्मानित और सफल व्यक्ति बन चुका था। जब राजा अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। राजा ने गांव में एक स्कूल खोला ताकि गरीब बच्चे पढ़ाई कर सकें। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय भी बनवाया। राजा की जिद और मेहनत ने उसे यह सिखाया था कि सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। यह धैर्य, मेहनत और सीखने की लगन से मिलती है। असफलता आपको तोड़ सकती है, लेकिन अगर आप जिद्दी हैं तो वह आपको और मजबूत भी बना सकती है। राजा ने साबित कर दिया कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ने वाला ही असली विजेता होता है। और इसी तरह राजा ने अपनी जिद और मेहनत से अपनी सफलता का रास्ता खुद बनाया। दोस्तों, आशा है कि आपको राजा की संघर्षपूर्ण यात्रा और उसकी सफलता की कहानी पसंद आई होगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अगर हम कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी राह पर चलते रहें तो सफलता हमें जरूर मिलेगी।
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां और वीडियो देख सकें। धन्यवाद। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक नौजवान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और अपने सिद्धांतों पर अडिग था। विवेक अमीर व्यापारी शिवनारायण के यहाँ नौकरी करता था। व्यापारी का व्यापार बहुत बड़ा था, लेकिन वह लालच और चालाकी के लिए मशहूर था। एक दिन शिवनारायण ने विवेक को बुलाया और कहा, विवेक, तुमने 3 साल से मेरे यहाँ निष्ठा से काम किया है। अब वक्त है कि तुम मेरे लिए एक खास काम करो। कैसा काम सेठ जी? विवेक ने पूछा। हिसाब किताब में थोड़ा फेरबदल करना होगा, इससे हमारा टैक्स बचेगा। विवेक की ईमानदारी उसकी ताकत थी। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे माफ करें सेठ जी, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। शिवनारायण के चेहरे पर गुस्सा छा गया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरी दुकान में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। विवेक ने नौकरी छोड़ दी। उसका मन दुखी था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। नौकरी खोने के बाद विवेक उदास होकर गांव की ओर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था। तभी उसे किसी ने पुकारा, क्या यहाँ कोई मेरी मदद कर सकता है? विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग साधु महादेव बाबा 3 भारी झोले उठाए खड़े थे। उनकी मुद्रा शांत और आंखों में गहराई थी। बेटा, मुझे ये झोले दूसरे गांव तक ले जाने हैं। ये बहुत भारी हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? इसके बदले मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। विवेक ने बिना देर किए झोला उठा लिया और बाबा के साथ चलने लगा। पहला झोला उठाने के कुछ देर बाद विवेक को उसका वजन असहनीय लगने लगा। उसने पूछा, बाबा, इसमें क्या है जो इतना भारी है? बाबा मुस्कुराए और बोले, इसमें तांबे के सिक्के हैं। विवेक ने सोचा, तांबे के सिक्के ही इतने भारी हैं। चलो, यह काम तो मैंने खुद चुना है। वे धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचे। वहां बाबा ने कहा, बेटा, मेरे पास 2 और झोले हैं। अगर मैं इन्हें लेकर नदी पार करूं और फिसल जाऊं तो यह सब बह जाएगा। क्या तुम एक और झोला उठा सकते हो? इसके लिए मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। विवेक ने दूसरा झोला भी उठा लिया। अब उसके कंधे पर 2 भारी झोले थे। चलते चलते वे पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। बाबा ने कहा, यह मेरा आखिरी झोला है। मैं इसे लेकर पहाड़ नहीं चढ़ सकता। क्या तुम इसे भी उठा सकते हो? इसके लिए मैं 3 और सोने के सिक्के दूंगा। विवेक ने तीसरा झोला भी उठा लिया। अब वह थक चुका था। जब वह पहाड़ चढ़ रहा था तो उसके मन में बुरे विचार आने लगे। उसने सोचा, इन झोलों में तांबे और चांदी के सिक्के हैं, तीसरे में सोने के सिक्के जरूर होंगे। बाबा बूढ़े हैं, अगर मैं भाग जाऊं तो वे मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। विवेक का लालच बढ़ गया। उसने अपनी चाल तेज की और झोलों के साथ घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने पहला झोला खोला, उसमें पत्थर निकले। दूसरा झोला खोला, उसमें भी पत्थर निकले। तीसरा झोला खोला तो उसमें भी पत्थर ही थे। तीसरे झोले में एक पर्ची रखी थी। पर्ची पर लिखा था, प्रिय विवेक, मैं इस राज्य का राजा धीरेन्द्र सिंह हूं। मैं अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था। यदि तुमने मेरी झोलों को नहीं चुराया होता तो आज तुम इस राज्य के राजा बन सकते थे, लेकिन तुमने लालच के वश में आकर अपनी ईमानदारी को छोड़ दिया। पढ़कर विवेक फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा, मैंने पूरे जीवन ईमानदारी निभाई, लेकिन एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। दोस्तों, जीवन में एक गलत फैसला आपकी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। लालच और बुराई से बचें। अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर टिके रहना ही सफलता की असली कुंजी है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। हमारी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी के साथ जुड़ें। आपके प्यार और समर्थन से हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नीलम नाम की महिला रहती थी। नीलम का परिवार साधारण था और वह अपने पति विजय के साथ मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, भरी दोपहर थी और सूरज आग उगल रहा था। नीलम अकेले खेत में काम कर रही थी। आमतौर पर दूसरे मजदूर भी वहां आते थे,
लेकिन उस दिन कोई नहीं आया था। नीलम ने सोचा कि काम जल्दी खत्म करके घर चली जाएगी। काम करते करते जब नीलम को भूख लगी तो उसने अपना टिफिन उठाया और खेत के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। छांव में बैठकर वह दोपहर की रोटी खाने लगी। अभी उसने रोटी तोड़कर मुंह में डाली ही थी कि तभी एक बूढ़े साधु बाबा वहां आ पहुंचे। उनका चेहरा थका हुआ था, कपड़े मैले और हाथ कांप रहे थे। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मैं 2 दिनों से भूखा हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो कृपा करके मुझे दे दो। नीलम ने साधु को देखा और उसकी हालत समझ गई, लेकिन अगले ही पल उसके मन में विचार आया, मुझे भी तो भूख लगी है। अगर मैंने अपनी रोटी इन्हें दे दी तो मैं क्या खाऊंगी? अभी तो मुझे पूरा खेत का काम भी करना है। थोड़ी देर तक नीलम सोचती रही, फिर उसने अपने मन को समझाया, मैं तो शाम को घर जाकर खाना खा सकती हूं, लेकिन ये साधु बाबा कहां खाएंगे? ये तो सच में बहुत भूखे लग रहे हैं। यह सोचकर नीलम ने अपनी पूरी रोटी साधु बाबा को दे दी और कहा, बाबा, ये रोटी खा लीजिए, मेरे पास बस यही है। साधु ने रोटी ली और पेड़ के नीचे ही बैठकर खाने लगे। नीलम पास खड़ी होकर देख रही थी कि साधु कितने भूखे थे। उन्होंने बिना कोई शिकायत किए रोटी खा ली। यह देखकर नीलम का दिल भर आया। उसने पास ही मिट्टी के घड़े से पानी निकाला और एक गिलास में भरकर साधु बाबा को दिया। साधु ने पानी पिया और राहत की सांस ली। फिर उन्होंने नीलम को धन्यवाद दिया और कहा, बेटी, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया। 2 दिनों से भूखा था, यह रोटी और पानी मेरे लिए वरदान बन गए। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, यह मेरा धर्म था। आप 2 दिन से भूखे थे तो आपको खाना देना मेरा कर्तव्य था। साधु ने उसे गौर से देखा और पूछा, बेटी, तुम यहाँ खेत में क्या कर रही हो? नीलम ने जवाब दिया, बाबा, मैं यहाँ मजदूरी करने आई हूँ। आज कोई और मजदूर नहीं आया तो मैं अकेली ही काम करने आई हूँ। मेरे पति किसी और खेत में मजदूरी कर रहे हैं। नीलम की बात सुनकर साधु कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से एक चमकता हुआ सोने का हार निकाला। साधु ने वह हार नीलम की ओर बढ़ाया। नीलम ने चौंकते हुए कहा, बाबा, यह क्या कर रहे हैं? मैं इसे नहीं ले सकती। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह हार चुराया हुआ नहीं है। पिछले हफ्ते मैं एक राजा के महल में गया था। वहां की रानी ने यह हार मुझे भिक्षा में दिया था, लेकिन यह मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इसे किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहता था। आज तुम्हारी निस्वार्थता और दयालुता देखकर समझ गया कि तुम ही इसकी हकदार हो। तुमने न सिर्फ अपने धर्म का पालन किया, बल्कि दूसरों के लिए त्याग करना भी सिखाया। यह तुम्हारे अच्छे और सच्चे कर्मों का फल है। इसे रख लो। नीलम की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु से कहा, बाबा, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। यह हार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। साधु ने कहा, बेटी, यह हार सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतीक है। हमेशा याद रखना, कर्म ही धर्म है। जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। इसे अपने पास रखो और इसका सदुपयोग करो। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। नीलम उनकी बातों को सोचते हुए उन्हें जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करती रहेगी, चाहे हालात कैसे भी हों। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। निस्वार्थ भाव से किया गया अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भगवान हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर जरूर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और सीखने वाले किस्से आपके लिए लाए जाते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले किसी गांव के किनारे बने एक घर में रवि, उसकी पत्नी पायल और उसकी बूढ़ी मां सुनीता रहती थीं। सुनीता अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में थीं। कमजोर शरीर और कांपते हाथों के बावजूद वह हर दिन घर के काम करतीं, लेकिन उनकी मेहनत और ममता का कद्र करने वाला घर में कोई नहीं था। रवि और पायल दोनों अक्सर सुनीता के कामों में कमियां निकालते, उनकी उम्र और कमजोर शरीर का मजाक उड़ाते। जब सुनीता ने किसी काम में मदद मांगी तो रवि झुंझलाकर कहता, मां, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब आराम करो, हर चीज में दखल देना बंद करो। पायल भी कहती, घर का काम संभालना हमारा काम है, लेकिन बार बार टोकने की आदत मत डालो। सुनीता चुप रह जाती, उनकी आंखों में आंसू होते, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। एक दिन जब रवि ने गुस्से में कहा, मां, आपकी बातें सुनकर अब बहुत थक गया हूं,
हर समय शिकायतें मत किया करो। तो सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, शिकायतें नहीं हैं, यह सिर्फ एक मां का हक है जो अब तुमसे छिन चुका है। रवि ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे सुनीता की तबीयत बिगड़ने लगी। वह कमजोर होती जा रही थी, लेकिन रवि और पायल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है। एक दिन सुनीता ने रवि से कहा, बेटा, शायद मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। तुमसे एक वादा चाहती हूं, घर में सबको मिलजुल कर रहना सिखाओ। किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना जैसा मेरे साथ करते हो। रवि ने इस बात को हल्के में लिया और कहा, मां, आप ऐसे ही सोच रही हैं, आप अभी हमारे साथ ही रहेंगी। अगली सुबह सुनीता अपने कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी। जब पायल उन्हें जगाने गई तो देखा कि उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। सुनीता इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। रवि और पायल को जैसे झटका लगा। मां के जाने के बाद घर पर एक सन्नाटा छा गया। वही घर जो कभी उनकी बातों और मुस्कान से गूंजता था, अब वीरान हो चुका था। सुनीता के अंतिम संस्कार के बाद जब रवि और पायल घर लौटे तो घर का हर कोना उन्हें मां की याद दिलाने लगा। पायल ने कहा, रवि, हमने मां के साथ कितना गलत किया। हमने कभी उनकी तकलीफों को नहीं समझा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हां पायल, मां की ममता को हमने कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन आज जब वह हमारे साथ नहीं है तब उनकी कमी हर जगह महसूस हो रही है। रवि को सुनीता के कहे शब्द याद आए, मां घर की रौनक होती है, जब वह नहीं रहती तो घर सिर्फ दीवारों का एक ढांचा बन जाता है। एक दिन रवि ने मां के सामान में उनकी पुरानी डायरी देखी। उसमें लिखा था, मेरे बच्चों ने शायद मेरी कद्र नहीं की, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा दुआएं दी। एक दिन जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तब शायद वे समझेंगे कि मां का होना कितनी बड़ी बात होती है। यह पढ़कर रवि फूट फूट कर रो पड़ा। उसने ठान लिया कि अब से वह हर किसी का सम्मान करेगा और अपनी मां की याद में हमेशा अच्छे कर्म करेगा। मां के जाने के बाद घर में सब कुछ वैसा ही था, दीवारें, फर्नीचर, लोग, लेकिन वह रौनक, वह अपनापन और वह ममता जो मां के साथ थी अब कहीं नहीं थी। रवि और पायल ने महसूस किया कि मां घर की असली आत्मा होती है। दोस्तों, मां हमारी जिंदगी की वो नींव होती है जिन पर हमारा हर सपना खड़ा होता है। उनके होने से घर में रौनक और सुकून रहता है, लेकिन जब मां चली जाती हैं तो घर की दीवारें भी खाली और बेजान लगने लगती हैं। मां की ममता और प्यार की कोई तुलना नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मां का आदर करें, उनके साथ वक्त बिताएं और उनकी अहमियत को समझें, क्योंकि मां से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लव यू मां जरूर लिखें और अपनी मां को यह एहसास दिलाएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। साथ ही ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल ट्रुथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए सच में तैयार हैं। बस अब आप सफलता से सिर्फ एक कदम दूर हैं। दोस्तों, बहुत लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग यह लाइन सुन रहे हैं वो दुनिया में कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो चलिए अपनी कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ माधो प्रसाद नाम का धनी व्यापारी रहता था। वह अपार धन संपत्ति का मालिक था। सेठ माधो के पास एक बड़ा बंजर भूमि का टुकड़ा था जो किसी काम का नहीं था। वर्षों से वह इस भूमि को बेचना चाहता था, लेकिन कोई खरीदार तैयार नहीं था। कई व्यापारी आए, जमीन देखी और बिना कोई सौदा किए वापस चले गए। सेठ ने कई प्रयास किए, यहां तक कि गांव के कई लोगों को लालच भी दिया कि अगर कोई उसकी जमीन बिकवा देगा तो वह उसे इनाम देगा, मगर नतीजा शून्य ही रहा। थक हार कर सेठ गांव के प्रसिद्ध पंडित के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। पंडित ने कुछ देर विचार किया और फिर कहा, सेठ जी, गांव के पास जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, वहां जाकर सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। वहां के देवता की महिमा अपार है। जो भी सच्चे मन से वहां कुछ मांगता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह सुनते ही सेठ के चेहरे पर उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने तुरंत निश्चय किया कि वह अगले ही दिन मंदिर जाएगा और वहां भगवान को महंगे से महंगा प्रसाद अर्पित करेगा ताकि उसकी भूमि बिक जाए। अगले दिन सेठ मंदिर के लिए रवाना हुआ। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने सबसे पहले प्रसाद की दुकान पर जाकर कहा, मुझे सबसे महंगी प्रसाद की थाली दो। दुकानदार ने उसे महंगे से महंगा प्रसाद दिया। सेठ ने प्रसाद की थाली हाथ में ली और जैसे ही वह मंदिर की ओर बढ़ा,
तभी उसके सामने एक वृद्धा आ गई। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। वह कमजोर और फटे पुराने कपड़ों में थी। उसने हाथ जोड़कर विनती की, बेटा, मैं 4 दिनों से भूखी हूं, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दो। सेठ ने वृद्धा को एक नजर देखा और कहा, अम्मा, मैं खुद बहुत दुखी हूं, तभी तो भगवान के दरबार में आया हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया और मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। मंदिर में पहुंचते ही सेठ ने पंडित को प्रसाद दिया और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करवाई। फिर भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना की, प्रभु, मेरी बंजर भूमि बिकवा दो, मैं अगली बार इससे भी बड़ी और महंगी प्रसाद की थाली चढ़ाऊंगा। इसके बाद सेठ ने मंदिर की दान पेटी में 500 रुपए डाले और संतुष्टि के साथ वहां से लौट आया। कुछ ही दिनों बाद अचानक सेठ की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को यमराज के दरबार में खड़ा पाया। यमराज उसके कर्मों का हिसाब कर रहे थे। यमराज बोले, सेठ माधो, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा देखा गया है, तुम्हें नर्क भेजा जाएगा। सेठ चौंक गया और बोला, महाराज, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं, मैंने जीवन भर भगवान की पूजा की, मंदिरों में दान दिया, प्रसाद चढ़ाया, फिर मुझे नर्क क्यों? यमराज हल्की मुस्कान के साथ बोले, अच्छा तो फिर पीछे देखो। सेठ ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वही वृद्धा खड़ी थी जो मंदिर के बाहर उससे भोजन मांग रही थी। यमराज बोले, इसे पहचानते हो? सेठ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज। यमराज बोले, यह वही वृद्धा है जिसने तुमसे मंदिर में रोटी मांगी थी, लेकिन तुमने उसे कुछ नहीं दिया। तुमने भगवान को सबसे महंगा प्रसाद चढ़ाया, दान पेटी में पैसे डाले, लेकिन एक भूखी को भोजन नहीं दिया। उसी रात इस वृद्धा की भूख से मृत्यु हो गई, परंतु इसके अच्छे कर्मों के कारण इसे स्वर्ग में स्थान मिला। सेठ यह सुनकर स्तब्ध रह गया, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। यमराज ने आगे कहा, भगवान को तुम्हारे प्रसाद या तुम्हारे दान की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने ही यह सृष्टि बनाई है, तो इंसान की इतनी औकात नहीं कि वह भगवान को कुछ दे सके। भगवान केवल यह देखते हैं कि तुमने उनके बनाए हुए प्राणियों की कितनी सहायता की। यदि तुम उस वृद्धा को भोजन खिला देते तो तुम्हारा पुण्य वास्तविक होता और तुम्हारी जान भी बच सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यमराज की बातें सुनकर सेठ रोने लगा। उसने यमराज और वृद्धा से माफी मांगी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। यमराज ने कहा, कर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए, इंसान को बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। इसके बाद यमराज ने सेठ को नर्क भेजने का आदेश दिया और वह चिल्लाते हुए अंधकार में समा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और धर्म का सार सिर्फ मंदिरों में दान देने या महंगे प्रसाद चढ़ाने में नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में है। भगवान को किसी के धन, दान या चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ही इस सृष्टि को बनाया है। असली पूजा तब होती है जब हम भूखों को भोजन कराते हैं, दुखियों की सहायता करते हैं और इंसानियत का फर्ज निभाते हैं। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है, और जो कर्म हम करते हैं उसी के अनुसार हमें फल भी मिलता है। समय रहते सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि अगर हम अपनी दौलत और दिखावे में ही लगे रहेंगे और सच्ची मानवता को भूल जाएंगे तो अंत में पछतावा ही हाथ लगेगा। इसलिए मंदिरों में दान करने से ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भूखे को रोटी खिलाएं, किसी दुखी की सहायता करें और अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको रोज ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां मिलती रहें। दोस्तों, किसी गांव के एक कोने में एक पुराना कुआं था जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। वह सूखा पड़ा था, लेकिन बारिश के दिनों में उसमें पानी भर जाता था। गांव के कुछ लड़के वहीं पास के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, जब अचानक उन्हें कुएं के पास एक कुतिया के रोने की आवाज आई। वे दौड़कर कुएं के पास पहुंचे और देखा कि एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा कुएं में गिर गया था। वह पानी में किसी तरह तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब दे रही थी। ऊपर बैठी उसकी मां बेचैनी से इधर उधर भाग रही थी।
कभी कुएं में झांकती, कभी जोर जोर से भौंकती, मानो लोगों से मदद की भीख मांग रही हो। लेकिन वहां मौजूद कुछ लड़कों ने कुत्ते को बचाने की बजाय अपने फोन निकाल लिए। उनमें से एक हंसते हुए बोला, वाह, ये वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। दूसरा बोला, अरे पहले अच्छी एंगल से शूट करो, फिर पोस्ट करेंगे, माँ की ममता देखो। वे हंसते हुए वीडियो बनाने लगे, लेकिन किसी ने भी उस मासूम बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। तभी वहां से एक 12-13 साल का लड़का गुजरा। उसने देखा कि लड़के वीडियो बना रहे थे और कुत्ते की मां तड़प रही थी। वह बिना कुछ सोचे कुएं के पास गया और जल्दी से एक रस्सी ढूंढी, लेकिन कुएं के अंदर जाने का खतरा था। रवि ने अपने दोस्त को बुलाया और कहा, जल्दी मेरी कमर में रस्सी बांधो, मैं नीचे जाकर इसे बचाऊंगा। लड़कों ने उसे समझाने की कोशिश की। अरे पागल है क्या, एक कुत्ते के लिए अपनी जान खतरे में डालेगा? रवि ने दृढ़ता से जवाब दिया, अगर यह बच्चा इंसान होता तब भी क्या तुम वीडियो ही बनाते? जान तो इसकी भी है, बस ये मदद मांग नहीं सकता। इतना कहकर रवि रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं में उतर गया। पानी ठंडा था, गहराई भी ज्यादा थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुत्ते का बच्चा डर के मारे और कमजोरी के कारण हल्का सा कांप रहा था। रवि ने उसे धीरे से उठाया और ऊपर की तरफ इशारा किया। उसके दोस्त ने रस्सी खींचकर उसे और कुत्ते के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जैसे ही रवि ने उस कुत्ते के बच्चे को जमीन पर रखा, उसकी मां तुरंत उसके पास आकर उसे चाटने लगी, जैसे वह यह जताना चाहती हो कि तू ठीक है, मैं हूं ना। वहां खड़े सभी लड़के जो वीडियो बना रहे थे अब शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उनमें से एक धीरे से बोला, हमने गलती कर दी, हमें मदद करनी चाहिए थी, वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार कोई भी इंसान या जानवर मुसीबत में हो तो पहले उसकी मदद करना, क्योंकि वीडियो तो लाखों लोग बना सकते हैं, लेकिन सच्ची इंसानियत दिखाने वाले बहुत कम होते हैं। दोस्तों, इंसान हो या जानवर, दर्द सबको होता है। फर्क बस इतना है कि इंसान अपनी तकलीफ बोल सकता है, लेकिन जानवर नहीं। साथ ही किसी की मजबूरी या दर्द को मनोरंजन मत बनाइए, बल्कि जो जरूरत में हो उसकी मदद कीजिए। याद रखें, सोशल मीडिया पर वीडियो डालने से ज्यादा जरूरी है किसी की जान बचाना। दुनिया में अच्छे लोगों की जरूरत है और आप ही वो बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई और आप मानते हैं कि हर किसी को इस सीख को अपनाना चाहिए, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह संदेश हर इंसान तक पहुंच सके। साथ ही हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपको हर दिन मिलती रहें। दोस्तों, किसी गांव के छोटे से मोहल्ले में एक लड़का रहता था, विशाल। वह दिन भर इधर उधर घूमता, खेलता और समय बर्बाद करता। उसकी मां अक्सर उसे समझाती, बेटा कुछ काम करो, कुछ सीखो, खाली मत बैठो, समय बहुत कीमती होता है। लेकिन विशाल हमेशा उनकी बातों को हल्के में लेता और कहता, अभी तो मैं बच्चा हूं, मेहनत करने की क्या जरूरत। गांव में एक बुजुर्ग कारीगर रहते थे, हरिदास चाचा। वह लकड़ी से सुंदर खिलौने और फर्नीचर बनाते थे। एक दिन उन्होंने विशाल को सड़क पर यूं ही बेकार बैठे देखा और बोले, बेटा खाली समय बहती नदी की तरह होता है, अगर तुम इसका सही उपयोग नहीं करोगे तो यह व्यर्थ बह जाएगा। विशाल ने उनकी बात को हंसकर टाल दिया। कुछ समय बाद गांव में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया। उसने ऐलान किया, मैं ऐसे बच्चों को अपने कारखाने में नौकरी दूंगा जो मेहनती हैं और किसी न किसी कला में निपुण हैं। लेकिन इसके लिए एक परीक्षा होगी। हर बच्चे को 10 दिनों में कोई नया हुनर सीखना होगा। गांव के सारे बच्चे खुश थे। कोई चित्रकारी सीख रहा था, कोई बागवानी, तो कोई लकड़ी का काम। लेकिन विशाल ने पहले 2 दिन यूं ही बर्बाद कर दिए। जब उसने देखा कि उसके दोस्त जी जान से मेहनत कर रहे हैं तो उसे चिंता हुई। उसने अपने दोस्त रोहित से पूछा, तू क्या कर रहा है? रोहित ने जवाब दिया, मैं संगीत सीख रहा हूं, मुझे हमेशा से गाने का शौक था, अब ये मेरे काम आ सकता है। विशाल को एहसास हुआ कि उसने अपना समय बर्बाद कर दिया है। उसके पास न कोई हुनर था, न ही कोई अनुभव। उसने जल्दी जल्दी कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन समय बहुत कम था। 10 दिन पूरे हुए, परीक्षा का दिन आ गया। व्यापारी ने सभी बच्चों का हुनर देखा। किसी ने सुंदर चित्रकारी बनाई, किसी ने लकड़ी से सुंदर खिलौने और कुछ ने बेहतरीन गीत गाए। लेकिन जब विशाल की बारी आई तो वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। व्यापारी ने पूछा, बेटा तुमने कुछ क्यों नहीं सीखा? विशाल ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मैंने समय बर्बाद कर दिया। व्यापारी मुस्कुराए और बोले, खाली समय एक सोने की तरह होता है, अगर इसे सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाए
तो यह मिट्टी में बदल जाता है। याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। उस दिन के बाद विशाल ने ठान लिया कि वह अब कभी खाली नहीं बैठेगा। उसने मेहनत शुरू की, किताबें पढ़ी, नए कौशल सीखे। कुछ सालों बाद वह गांव का सबसे कुशल बढ़ई बन गया और अपना खुद का कारखाना खोल लिया। जब कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो वह मुस्कुराकर कहता, कभी खाली मत बैठो, हर पल का सही उपयोग करो, यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि खाली समय का सही उपयोग करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो लोग समय को बेकार गंवा देते हैं वे जीवन में पछताते हैं, जबकि जो हर पल का सदुपयोग करते हैं वे अपनी मेहनत और हुनर के बल पर ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। याद रखें, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसे बर्बाद करना सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो अभी से मेहनत करना शुरू करें, कुछ नया सीखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ट्रुथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें और अपने जीवन को नई दिशा दें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसके पास एक सुंदर और मजबूत घोड़ा था जो उसकी खेती और सफर के लिए बहुत उपयोगी था। किसान अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था क्योंकि वह वर्षों से उसका सच्चा साथी था। घोड़ा बहुत ताकतवर था और खेत में काम करने में बहुत मदद करता था। किसान जब भी अपने खेतों में हल चलाता, घोड़ा दिन भर उसकी मदद करता। कभी कभी किसान अपने घोड़े पर बैठकर दूसरे गांव भी जाया करता था। गांव के लोग भी घोड़े की ताकत और सुंदरता की तारीफ किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक घोड़ा बहुत बीमार पड़ गया। वह न ठीक से खा रहा था, न हिलडुल पा रहा था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। किसान बहुत चिंतित हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि घोड़े को क्या हुआ है। घोड़े की इस हालत को देखकर किसान ने तुरंत गांव के पशु चिकित्सक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने घोड़े की अच्छे से जांच की। उसके बाद उसने किसान से कहा, तुम्हारा घोड़ा बहुत गंभीर रूप से बीमार है। इसे बचाने के लिए मैं इसे 3 दिन तक दवाई दूंगा। अगर 3 दिन के अंदर यह ठीक हो गया तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर यह ठीक नहीं हुआ तो हमें इसे मारना पड़ेगा, क्योंकि यह बीमारी दूसरे जानवरों को भी लग सकती है। यह सुनकर किसान का दिल बैठ गया। वह अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। किसान ने डॉक्टर से विनती की, डॉक्टर साहब, क्या कोई और तरीका नहीं है? मैं अपने घोड़े को मरते हुए नहीं देख सकता। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे दुख है, लेकिन यही सही तरीका है। अगर यह 3 दिन में ठीक नहीं होता तो हमें इसे मारना ही होगा। डॉक्टर की बातें पास में खड़ा एक बकरा सुन रहा था। बकरा और घोड़ा एक ही अस्तबल में रहते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। जब डॉक्टर चला गया तो बकरा घोड़े के पास आया। बकरा घोड़े के पास जाकर धीरे से बोला, उठो दोस्त, हिम्मत करो। अगर तुम नहीं उठे तो यह लोग तुम्हें मार देंगे। तुम्हें बचाने का एक ही तरीका है, तुमको खड़ा होना होगा, हिम्मत करनी होगी। घोड़ा बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। वह आंखें खोलकर बकरे को देखता, लेकिन फिर वापस आंखें बंद कर लेता। बकरे ने फिर कहा, दोस्त, मैं तुम्हें रोज हिम्मत दूंगा, तुम कोशिश करते रहो, तुम्हें ठीक होना ही होगा। अगले दिन डॉक्टर आया और घोड़े को दवाई दी, लेकिन घोड़ा अब भी हिल नहीं पा रहा था। किसान भी बहुत उदास था। बकरा फिर घोड़े के पास गया और कहा, देखो दोस्त, तुमने एक और दिन खो दिया। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, उठने की कोशिश करो, तुम कर सकते हो। लेकिन घोड़ा अब भी अपनी जगह से नहीं हिला। तीसरा दिन आ गया। डॉक्टर ने आखिरी बार दवाई दी और किसान से कहा, अगर आज भी घोड़ा नहीं उठा तो इसे मारना ही होगा। मैं शाम तक वापस आऊंगा। किसान का मन भारी था। उसे घोड़े से बहुत लगाव था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। डॉक्टर और किसान जहर लेने के लिए गांव के बाजार चले गए। जब वे वहां से चले गए तो बकरा तेजी से घोड़े के पास आया और चिंतित स्वर में बोला, दोस्त, अब तो समय आ गया है। आज अगर तुम नहीं उठे तो यह लोग तुम्हें मार देंगे। उठो, कोशिश करो। अगर तुम कोशिश करोगे तो जरूर जीतोगे। बकरे ने बार बार घोड़े को धक्का दिया, उसे खड़े होने के लिए प्रेरित किया। घोड़े ने अपनी कमजोर टांगों को हिलाने की कोशिश की। बकरा फिर बोला,
बस थोड़ा सा और, तुम कर सकते हो। घोड़े ने और जोर लगाया और आखिरकार वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। बकरा खुशी से उछलने लगा और बोला, देखो तुमने कर दिखाया, अब चलो थोड़ा आगे बढ़ो। घोड़ा कांपते हुए एक कदम बढ़ाता है, फिर दूसरा। धीरे धीरे वह चलने लगा। बकरा खुशी से बोला, बहुत अच्छे, अब दौड़ने की कोशिश करो। घोड़े ने अपनी ताकत जुटाई और धीरे धीरे तेज चलने लगा। कुछ ही देर में वह दौड़ने लगा। तभी किसान बाजार से लौटता है और देखता है कि उसका घोड़ा दौड़ रहा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह खुशी से चिल्लाता है, चमत्कार हो गया, मेरा घोड़ा ठीक हो गया। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भागकर अपनी पत्नी के पास गया और कहा, आज हम जश्न मनाएंगे, मेरा घोड़ा बच गया। आज रात हम दावत करेंगे और बकरे का गोश्त बनाएंगे। यह सुनकर बकरा सदमे में आ गया। क्या, मैंने अपने दोस्त की जान बचाई और अब मैं खुद मुसीबत में हूं? बकरा सोचने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, दूसरों की मदद करना एक महान गुण है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी सहायता का परिणाम क्या हो सकता है। कभी कभी हम दूसरों को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में खुद को मुश्किल में डाल देते हैं। बुद्धिमानी और सतर्कता के साथ सहायता करें ताकि आपकी मदद आपको नुकसान न पहुंचाए। सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि सोच समझकर काम करें। परोपकार और सहायता करना जरूरी है, लेकिन अपनी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि कहीं हम खुद को मुश्किल में तो नहीं डाल रहे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, जीवन में संघर्ष से ही सफलता मिलती है। जो तकलीफों से भागता है वह कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है यह कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। एक समय की बात है, एक युवक अपने दादाजी से मिलने गांव आया। दादाजी बहुत बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे। एक दिन उस युवक ने उनसे पूछा, दादाजी, मैं जीवन में सफल कैसे बन सकता हूं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं तुम्हें एक अनोखे तरीके से दूंगा। अगले ही दिन दादाजी उसे एक नर्सरी में ले गए और वहां से 2 छोटे पौधे खरीद लाए। घर आकर उन्होंने एक पौधे को अंदर एक गमले में लगाया और दूसरे पौधे को घर के बाहर खुले आंगन में मिट्टी में रोप दिया। फिर दादाजी ने युवक से पूछा, बताओ इनमें से कौन सा पौधा बड़ा और सफल होगा? युवक ने कुछ सोचकर जवाब दिया, जो पौधा घर के अंदर है, क्योंकि वह सभी खतरों से सुरक्षित है। बाहर वाला पौधा तेज धूप, बारिश और आंधी से मर भी सकता है। दादाजी बस मुस्कुरा दिए और बोले, अगली बार जब तुम गांव आओगे तो इन दोनों पौधों को देखेंगे, तब तुम्हें अपने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। युवक अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया और 2 साल तक शहर में रहा। फिर वह एक बार फिर गांव आया और आते ही दादाजी से बोला, दादाजी, अब तो आप मुझे मेरी सफलता का रहस्य बता ही दीजिए। दादाजी बोले, आओ पहले तुम्हारे सवाल का जवाब देखते हैं। वह उसे लेकर घर के अंदर वाले पौधे के पास गए। युवक ने देखा कि पौधा अब भी छोटा और कमजोर था। उसकी बढ़त रुक गई थी। फिर दादाजी उसे घर के बाहर लगे पौधे के पास ले गए। युवक यह देखकर दंग रह गया कि वह छोटा पौधा अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं और वह बेहद मजबूत लग रहा था। अब बताओ, दादाजी मुस्कुराकर बोले, सफल कौन हुआ? युवक ने चकित होकर कहा, बाहर वाला पौधा। लेकिन यह कैसे हुआ? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह पौधा धूप, बारिश, आंधी और तूफानों से गुजरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर मुश्किल ने इसकी जड़ों को और मजबूत कर दिया, इसलिए यह अब इतना विशाल और शक्तिशाली बन चुका है। लेकिन जो पौधा घर के अंदर था वह सुरक्षित तो था, लेकिन उसने कोई संघर्ष नहीं किया, इसलिए वह कमजोर और छोटा ही रह गया। दादाजी ने युवक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर तुम जीवन में संघर्ष से बचोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। आसान रास्ते हमेशा कमजोर बना देते हैं, लेकिन जो चुनौतियों का सामना करता है वही असली ताकतवर इंसान बनता है। इसीलिए संघर्ष से मत डरो, बल्कि उन्हें अपनाओ और उनसे सीखो। युवक को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। अब समझ आया दादाजी, सफलता केवल सुरक्षित रहने से नहीं, बल्कि मुश्किलों से लड़कर ही मिलती है। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं,
बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। इसलिए समस्याओं से भागिए मत, बल्कि उन्हें अपनाइए, क्योंकि हर संघर्ष आपको सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। यह कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जीत उन्हीं की होती है जो गिरकर फिर से खड़े होते हैं। धन्यवाद।